हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी पर बनी 10 कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताएंगे और इन सभी वेब सीरीज को कमाल की स्टोरी और दमदार कैरेक्टर जिन्हें निभाया है कमाल के एक्टर्स ने। और इन वेब सीरीज को देखकर आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि हमारे देश की आर्मी और ऑफिसर्स को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और वो किन हालातों में देश की रक्षा करते हैं। ये वेब सीरीज किसी एक्शन मसाला वाली मूवी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर आपको सिर्फ फाइट और एक्शन मिलेंगे। इन वेब सीरीज में सिचुएशंस को खराब हालातों में एक जवान कैसे हैंडल करता है और उन हालातों से लड़कर देश की रक्षा करता है। और इन कमाल की कई वेब सीरीज में शायद आप कुछ के बारे में जानते हो और कुछ के बारे में ना, तो वीडियो को जरूर देखें। नंबर 1, अवरोध द सीज विदिन एक इंडियन वेब सीरीज है जो 2020 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज की गई है। इस सीरीज में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। उरी जैसे सुपरहिट फिल्म के बाद अवरोध बनाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था। अवरोध की कहानी किसी से छिपी भी नहीं है और इस सीरीज में उरी हमला भी दिखाया गया, भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक भी दिखाए गए हैं और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हुई चर्चा भी। लेकिन फिर भी अवरोध में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पहले आपने नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये सीरीज सिर्फ एक आतंकी हमले को नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे की साजिश, तैयारी, सब कुछ काफी डिटेल में दिखाती है। इस तरह ये वेब सीरीज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं है, बल्कि असल में उसके पीछे की कहानी उससे भी आगे की है। उरी आतंकी हमले में जैसे का हाथ था और ये तो सभी को पता है, लेकिन ये सीरीज एकदम आगे बढ़कर उस नेटवर्क के बारे में बताएगी जिसकी मदद से जैशे ने ये आतंकी हमला किया। आपको पता चलेगा कि कैसे मासूम बच्चों के दिलों में जहर भरा जाता है, कैसे उन्हें सेना के खिलाफ भड़काया जाता है, आज़ादी के नारे लगाने के लिए इनकरेज किया जाता है। अवरोध जैसी वेब सीरीज में इन बारीकियों पर काफी जोर दिया गया है। इस सीरीज की आन बान और शान एक्टर अमित साध हैं, जो मेजर विदीप सिंह के रोल में दमदार लगते हैं। उनका काम बेहतरीन रहा है और इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन भी जल्द ही आने वाला है। नंबर 2, कोड एम 2020 में आई एल्ट बालाजी की कोड एम। इस वेब सीरीज की स्टोरी एक इंडियन आर्मी की वकील मोनिका मेहरा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक मिलिट्री इनकाउंटर मामले की जांच के दौरान एक साजिश का पता चलता है। टेलीविजन की फेमस एक्ट्रेस जेनिफर इस सीरीज में मेजर मोनिका मेहरा का किरदार निभाती नजर आती हैं। मोनिका एक मिलिट्री लॉयर है और उनकी जिम्मेदारी है एक केस की तह तक जाना और कोड एम को क्रैक करना। और इन्हें एक केस सौंपा जाता है जिसमें आर्मी द्वारा हुए एक ऑपरेशन में कुछ आतंकवादी और एक ऑफिसर मारा जाता है। मगर ये केस तब काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब उन आतंकवादियों में से एक की मां अपने आप को आग लगा लेती है और आग लगाने के दौरान वो बस एक ही बात कर रही होती है कि उसका बेटा निर्दोष है। और मोनिका मेहरा यानी जेनिफर की जांच में जैसे जैसे सारी चीजें सामने आती हैं, उससे पता चलता है कि ये मामला जितना सीधा दिख रहा होता है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ होता है। वैसे क्या सच है और क्या झूठ, ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही मालूम होगा। और इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी है जो और भी कमाल का है, तो देखना ना भूलें। नंबर 3, स्पेशल ऑप्स। हालांकि ये वेब सीरीज पूरी तरीके से इंडियन आर्मी पर बेस्ड नहीं है, पर ये उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये वेब सीरीज रॉ एजेंट्स पर बेस्ड है। 2020 की हॉटस्टार स्पेशल हिंदी लैंग्वेज की एक्शन जासूस थ्रिल वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स, इसमें के मेनन जैसे दमदार एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है। और इसके फर्स्ट सीजन की कहानी 2021 में हुए पार्लियामेंट पर अटैक पर बेस्ड है और दूसरे सीजन की स्टोरी के मेनन जो हिम्मत सिंह का रोल इस वेब सीरीज में निभा रहे हैं उन पर बेस्ड है। और वाकई में इन वेब सीरीज में के मेनन का एक लोमड़ी जितने चालाक अंदाज में काम करना ऑडियंस को इतना भाया था कि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये इंसान ऐसा कैसे बना। पर जैसे जैसे ये वेब सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही कहानी भी उतनी ही मजेदार होती चली जाती है, जो आपको रोककर पुराने समय में ले जाएगी और वहां से होने वाले इवेंट्स को आगे की कहानी से जोड़ती है,
जो शुरू तो होती है दिल्ली से, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका, ब्रिटेन, रूस और यूक्रेन जैसे देशों तक जाती है। इस वेब सीरीज में कुछ चीजें काफी कमाल की हैं, जैसे दुश्मन बाहर तो है पर वो सिस्टम के अंदर भी है। कुछ बिक गए और कुछ फंसा लिए गए, और ये वेब सीरीज कई सारी इंफॉर्मेशन और जांच से होने वाले आतंकी हमलों के पैटर्न को पहचान कर उनसे लड़ती है। और इनमें कमाल के किरदार और एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस किया है, और इस वेब सीरीज को आप जरूर देखें। नंबर 4, 21 सरफरोश सारागढ़ी 1897। राजा आचार्य द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिल हिस्टोरिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसे 12 फरवरी को डिस्कवरी जीत पर रिलीज किया गया था। 21 सरफरोश ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 बहादुर सैनिकों की रियल लाइफ और उनकी बहादुरी पर आधारित स्टोरी से इंस्पायर्ड एक फिक्शन टीवी शो है, जहां पर इसकी स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होती है। 21 भारतीय सेना के सिख जवान जिन्होंने सितंबर 1897 में 10,000 से अधिक पश्तून और औरकजाई ट्राइबल्स के हमलों के खिलाफ उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के सारागढ़ी में एक सेना चौकी पर हमले से बचाव किया है। और इस स्टोरी पर बेस्ड ये कहानी और इनके किरदार काफी कमाल के एक्टर्स निभाते नजर आएंगे। आपको बता देगी सारागढ़ी की लड़ाई भारतीय इतिहास में उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी प्लासी और बक्सर का युद्ध। ये अलग बात है कि इस लड़ाई को पश्तून की 10,000 सैनिक की फौज के सामने सिर्फ 21 बहादुर सिखों ने लड़ा था। सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित इस सीरीज में टीवी के महादेव यानी मोहित रैना एक सिपाही की भूमिका में नजर आएंगे, और ये टेलीविजन वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। नंबर 5, बार्ड ऑफ ब्लड। नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी इमरान हाशमी की वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड, जो लेखक बिलाल सिद्दीकी की किताब बार्ड ऑफ ब्लड पर बनी, इस वेब सीरीज की कहानी दूसरे स्पाई थ्रिल सीरीज या फिल्म से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन बेहतर जरूर है। इस वेब सीरीज के लीड रोल में इमरान हाशमी हैं, और इस वेब सीरीज की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक्टर की परफॉर्मेंस और सीरीज की सिनेमेटोग्राफी। इस वेब सीरीज की कहानी ये है कि भारत के कुछ सीक्रेट एजेंट्स को बलूचिस्तान में तालिबानियों ने पकड़ लिया है। ऐसे में इंडियन इंटेलिजेंस विंग इंडिया के चीफ रजित कपूर अपने पुराने और बेस्ट एजेंट को बलूचिस्तान भेजकर बाकी एजेंट्स की जान बचाना चाहते हैं। लेकिन इस पुराने एजेंट कबीर आनंद यानी इमरान हाशमी का अतीत इस मिशन के आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से क्या कबीर मिशन पर जाएगा? अगर वो जाएगा तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? और जैसे कि पहले एपिसोड से ही सीरीज आपको अपने साथ जोड़ लेती है। एक फेल हुए मिशन के गम और डर में जी रहे कबीर आनंद की जिंदगी को आप जैसे जैसे अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, उसकी परेशानियां आपको अपनी लगने लगती हैं, और आप मिशन को किसी भी हाल में पूरा होता देखना चाहेंगे, जिन्हें उसे खुद पार करना है। और ये सभी चीजें आप तभी जान पाएंगे जब आप ये वेब सीरीज देखेंगे। सो गो एंड वॉच। नंबर 6, POW बंदी युद्ध के। स्टार प्लस की फेमस इंडियन पॉलिटिकल थ्रिल टेलीविजन सीरीज बंदी युद्ध के 7 नवंबर 2016 को ऑन एयर हुआ था। शो के निर्माता पहले से ही इस शो को लेकर कई तरह से टीवी का रुख बदलने वाला शो करार दे चुके थे। बंदी युद्ध के टेलीविजन सीरीज में फिल्मों में काम कर चुके कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। यह सीरीज इजराइल टीवी सीरीज गिडियन राफ के तूफीम का इंडियन वर्जन है। सीरियल 2 भारतीय सैनिक और उनके परिवार की कहानी को दिखाता है, जो कारगिल के युद्ध के समय पाकिस्तान में बंदी बना लिए जाते हैं। हरलीन सरताज और नाजनीन ईमान, इन 2 जोड़ियों के आजू बाजू इस सीरियल की कहानी घूमती है। करीब 17 साल बाद जब वो भारत लौटते हैं तो वो और उनके परिवार पर इस युद्ध का क्या असर पड़ता है, ये सीरियल की मेन थीम है, जो 17 सालों तक कैद में रहने के बाद अपने परिवार के पास लौटते हैं और उनके साथ रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये सीरीज काफी इमोशनल होने के साथ ही काफी इम्पैक्टफुल भी है, जिसे खूब पसंद किया गया। हालांकि इस सीरियल के महज 110 एपिसोड ही टेलीकास्ट हुए हैं। निखिल आडवाणी का ये शो सवाल करता है, कौन है युद्ध के असली बंदे? नंबर 7, फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए। 2020 अमेज़न प्राइम ने ये वेब सीरीज रिलीज की है। वेब सीरीज गुलाम भारत को आजादी तक पहुंचाने वाले जवानों की कहानी है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की अनकही कहानी के बारे में है, जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गोलियां खाने के लिए भी तैयार थे। ये जवान कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज से जुड़े लोग थे। और इस वेब सीरीज के जरिए आजाद हिंद फौज द्वारा भारत की आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद किया गया है। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुई इस वेब सीरीज में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की जिंदगी की मुश्किल, त्रासदी और यातनाएं दिखाने की कोशिश की गई है।
देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने वाले इन सैनिकों पर देश से गद्दारी का केस भी चलता है। इन सैनिकों को दूसरे स्वतंत्र सेनानियों की तरह पेंशन भी नहीं मिलती। पूरी फिल्म देश को एक रहने का संदेश देती है। कहानी कैप्टन अमरिंदर सिंह सोडी यानी सन्नी कौशल की जिंदगी को 2 समय काल में दिखाया गया है। पहला टाइम फ्रेम द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमरिंदर सिंह को सिंगापुर में युद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है, और दूसरा टाइम फ्रेम 1996 की कहानी कहता है जब बूढ़ा हो चुका अमरिंदर सिंह सिंगापुर में अपने परिवार से मिलने गया होता है। पूरी फिल्म देश को एक रहने का संदेश देती है। अनेकता में एकता जैसे कॉन्सेप्ट पर देशवासियों को एक रहने का संदेश देती ये वेब सीरीज काफी कमाल की है। नंबर 8 द टेस्ट केस, एल्ट बालाजी की वेब सीरीज द टेस्ट केस। इस वेब सीरीज में अतुल कुलकर्णी, अनूप सोनी के साथ जूही चावला भी दिखाई देती हैं। वेब सीरीज में खूब सारा एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलता है। देश की सुरक्षा का सवाल जब आता है तो ज्यादातर देश पुरुषों पर यानी मेल पर भरोसा करते हैं। सीमा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए सभी बलों में पुरुषों की भर्ती होती है, लेकिन पिछले साल भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षा बल में शामिल किया। महिलाओं की इसी लड़ाई को दिखाती है ये वेब सीरीज द टेस्ट केस। जब इस सीरीज का फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसे लोगों ने काफी पसंद किया, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई और इस वेब सीरीज के रिलीज होते ही इसने कई रिकॉर्ड तोड़े। जहां पर सीरीज में कैप्टन शिखा शर्मा का मुख्य किरदार निमृत कौर ने निभाया है और एक्ट्रेस जूही चावला भी इस सीरीज में रक्षा मंत्री का इम्पोर्टेंट रोल निभाती नजर आती हैं। इस वेब सीरीज को एकता कपूर की कंपनी एल्ट बालाजी ने बनाया है और नेशनल अवार्ड फिल्म धनक के डायरेक्टर नागेश ने इस सीरीज का डायरेक्शन किया है। नंबर 9 रेजिमेंट डायरीज, एपिक टीवी चैनल द्वारा प्रोड्यूस एक टेलीविजन सीरीज। रेजिमेंट डायरीज इंडियन आर्मी के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस रेजिमेंट का इतिहास और परंपराओं के बारे में बताता है, जिसे देखना और सुनना एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज सारी चीजें सच्ची घटनाओं पे और हो चुकी चीजों पे होती है। रेजिमेंट डायरीज एक इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल प्रोग्राम है जो ऑडियंस को भारतीय सेना के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। ये उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने इन रेजिमेंट्स में सेवा की है और भारत के सैन्य इतिहास में उनके योगदान को भी। हर एपिसोड एक अलग अलग रेजिमेंट पर फोकस करता है और इसकी हिस्ट्री, फेमस बैटल और इसके इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में निभाए गए रोल को एक्सप्लोर करता है। शो उन सोल्जर्स और ऑफिसर्स की पर्सनल कहानियों को हाईलाइट करता है जो इन रेजिमेंट्स में सेवा कर चुके हैं और साथ ही उनके द्वारा सामना की गई अनोखी चुनौतियों के बारे में भी काफी कुछ बयां करता है और इस टेलीविजन सीरीज को आप सभी को जरूर देखना चाहिए। नंबर 10 जीत की जिद, ZEE5 पर रिलीज हुई वेब सीरीज जीत की जिद रिलीज में अमित साध लीड रोल में नजर आते हैं और इस वेब सीरीज की स्टोरी एक असली फौजी की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। वेब सीरीज जीत की जिद कारगिल युद्ध के हीरो मेजर दीपेंद्र सिंह सेगर की कहानी है। इस सीरीज में मेजर दीपेंद्र का किरदार अमित साध निभाते हुए नजर आएंगे। अमित के अलावा इस सीरीज में अभिनेत्री अमृता पुरी और सुशांत सिंह भी लीड रोल में हैं। सीरीज की कहानी भले ही सेना के एक मेजर की है, लेकिन हमारा मानना है कि एक मेजर की कहानी से ज्यादा ये सीरीज बयान करती है कि लोग मुश्किल वक्त में किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के समय में सीरीज की कहानी को जोड़कर कहा जाए तो घर बैठे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे लोगों को ये कहानी हार न मानने के लिए इंस्पायर करती है। ZEE5 पर रिलीज हुई ये वेब सीरीज उन सभी जवानों और ऑफिसर्स की भी कहानी है जो युद्ध भूमि में अदम्य साहस और पराक्रम के निशान अपने जिस्म पर और सीने पर मेडल लेकर जब आम जिंदगी में लौटते हैं तो उनके सामने एक नई जंग तैयार खड़ी होती है। जीत की जिद वेब सीरीज परिवार, दोस्त और साथियों के रूप में उस सपोर्ट सिस्टम की अहमियत को भी अंडरलाइन करती है जो खुद से लड़ी जा रही इस जंग को जीतने के लिए इनकरेज करती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.